जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म के खिलाफ काम हुआ है, कोई न कोई योगी, कोई न कोई महात्मा, कोई न कोई संत, देश में इतिहास साक्षी सामने आया है। अभी चाय वाले लोग झेल रहे हैं जो अपराधी हैं, और जब गाय वाला आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वो कैसा काम करेगा। खालिस्तान न कभी बना है न इस देश में बन पाएगा। वो भारत का हिस्सा था पंजाब और रहेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में होते ना, अब तक बाबा का बुलडोजर चलता, लेकिन चूंकि पंजाब है, अभी यूपी में आकर देख ले, देखिए हमारे बाबा का बुलडोजर। देश के हर प्रांत में योगी जैसा सीएम चाहिए। योगी पंजाब में होते तो कोई होता ही नहीं, खालिस्तान भी नाम नहीं लेता कोई। अरे योगी को तो पूरे देश में जरूरत है, देश में जरूरत है, केंद्र में। ये हिंदुस्तान एक है, किसी को खालिस्तान और कुछ बनाना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। नमस्कार, मैं केशव मालान। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी का नाटक तो बहुत लंबा चौड़ा पंजाब पुलिस के द्वारा रचा गया, लेकिन कुछ देर ही बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। सवाल यह है कि खालिस्तानी मूवमेंट अचानक भगवत मान के आने के बाद ही क्यों उठता है और क्यों अपना फन उठाता है। अब योगी के राज में नहीं बल्कि अमित शाह के राज में क्या ये फन और उठा पाएगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? राणा दिनेश प्रताप सिंह जी, कहाँ से आना हुआ आपका? अयोध्या के बगल में बस्ती जिला है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान में जहां हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, वहां पर पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। खालिस्तान न कभी बना है न इस देश में बन पाएगा। वो भारत का हिस्सा था पंजाब और रहेगा। और हमारी जो देश की मजबूत सरकार है मोदी और अमित शाह की, इसके फन कुचल देगी। देखिए, सवाल यह है कि अचानक से भगवत मान की जैसे ही एंट्री होती है पंजाब के अंदर, ऐसे ही खालिस्तान मूवमेंट तेज क्यों पकड़ लेता है? ऐसा लगता है कि उस चुनाव में भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की मदद इन लोगों ने की होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं तो यूपी का हूं, मैं तो पंजाब एक दो बार गया हूं, ऐसा लगता है। इसलिए बदले में वो कहीं न कहीं पद के पीछे मदद कर रहे हैं। देखिए, पंजाब पुलिस पहले तो नाटक करती है उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसके बाद कुछ ही घंटों बाद उसको भगोड़ा भी घोषित कर दिया जाता है। पंजाब पुलिस सरकार के अधीन है, इसलिए सरकार के इशारे पे सारा नाटक चल रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन बात करें दिल्ली में, जब कोई बात आती है तो अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस उनके हाथों में है, तो वहाँ वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ एक बहाना मिल गया उनको दिल्ली में कि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए बच जाते हैं अपने इन किसी कार्रवाई से। और वहाँ वो देखिए क्या स्थिति है, आपके सामने है पंजाब में। वहाँ जवाब नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ बहाना मारते हैं। लेकिन लगता है कि अमृतपाल सिंह जैसे व्यक्ति ने अमित शाह और मोदी के रहते हुए गलती कर दी है, अपना कहीं ना कहीं फन उठा करके और खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे करके। हमारे उत्तर प्रदेश में होते ना, अब तक बाबा का बुलडोजर चलता और पता नहीं, या तो गाड़ी पलट दी जाती। हाँ, गाड़ी पलटने का मतलब समझ लीजिए आप, विकास दुबे का। लेकिन चूंकि पंजाब है, अभी यूपी में आकर देख ले, देखिए हमारे बाबा का बुलडोजर। लगता है कि पंजाब को भी योगी जैसे सीएम की जरूरत। बिल्कुल, पंजाब ही नहीं, देश के हर प्रांत में योगी जैसा सीएम चाहिए। देखिए, ईमानदारी कोई कमी नहीं, मजबूत इरादा सबके सामने है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ उससे मजबूत नाम यूपी में जैसा कोई देश में नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, देखिए, आज यही बात है कि अतीक के गुर्गे एक एक करके चुन चुन करके ढेर किए जा रहे हैं। एक अतीक नहीं, पूरी फहरिस्त है। वहाँ पे कोई भी आदमी अगर भ्रष्टाचार और अपराध पे सामने आएगा तो बाबा का जवाब वही होगा। लेकिन ये चर्चा तो ये भी आई थी कि अतीक अहमद ने कहा था कि मुझसे पहली बार टाइमिंग गलत चूज हो गई, कि जब विधानसभा चल रही थी उस समय मैंने इतना बड़ा कदम उठा दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहा गया ना। और एक संदेश है, अतीक ही नहीं, पूरे यूपी के लिए, पूरे देश के लिए योगी का बुलडोजर एक संदेश है, और कोई बचेगा नहीं। आप देखते रहिए। देखिए, आप बुलडोजर को एक बड़े सीना चौड़ा होकर के एक बुलडोजर की एक तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोजर धर्म देख करके यूपी में चलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। विजय मिश्रा एक बड़ा नाम है जो अभी जिनकी सजा हुई है। ऐसे वहाँ पे हिंदू मुसलमान आप जो कहना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपराध करेगा बाबा उसके खिलाफ है। बाबा ने तो ये भी कहा था जो अपराध करेगा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिलाई दे रहे हैं आप, देखिए उनका संदेश कोई छिपाते नहीं है कि कहें कुछ और करें कुछ। वो स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, साधु संत हैं, इसलिए जो कहते हैं वही करते हैं। तो अगला आपको लगता है कि जो अतीक अहमद का जो बेटा है, सनत जो है, जो अभी फरार है, 5 शूटर उसमें फरार हैं, उन पर 5-5 लाख रुपए उन पर इनाम घोषित किया गया है, अगला भविष्य क्या होगा उनका? आप देखिए कि सरेआम गोली बरसा रहे हैं गवाह के ऊपर, तो ये अगर ऐसा करेंगे क्या मैसेज जाएगा? वो अतीक अहमद का बेटा संयोग से है, शूटर तो है ना वो, आप उसको शूटर देखिए, अतीक का बेटा मत कहिए। जितने शूटर हैं वो सब अपराधी हैं, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए।
नहीं, अखिलेश यादव को दर्द क्यों होता है जैसे कि खिलाफ में कार्रवाई होती है? अखिलेश जी के साथ सब रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सबको बढ़ाए हैं, तो उनका एक रिश्ता पारिवारिक है। आपने देखा होगा एक बार अतीक जी घर नेताजी मुलायम सिंह जी गए थे, उनके कुत्ते से हाथ मिलाने की फोटो वायरल हुई थी। जिस मुलायम सिंह जी ने उनके कुत्ते से हाथ मिलाया, आज अतीक की क्या स्थिति बाबा ने बना रखी है, आप देख लीजिए। जी, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबके सामने है। लगता है कि आज देश में जिस हिसाब से मोदी का डंका बज रहा है कि भविष्य ऐसा भी होगा कि जब योगी इस गद्दी पर बैठेगा। ईश्वर करे जब मोदी जी की उम्र पूरी हो जाए तो योगी जैसा ही अयोगी ही इस देश का नेतृत्व करें, तो सुरक्षित होगा। बिल्कुल देश सुरक्षित होगा। चाय वाला के बाद गाय वाला, ये होना ही चाहिए। होना चाहिए। अभी चाय वाले लोग झेल रहे हैं जो अपराधी हैं, और जब गाय वाला आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वो कैसा काम करेगा, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति है, मजबूत इरादे वाला व्यक्ति है, जो कहता है वो करता है, वो संत महात्मा योगी है। हाँ, लेकिन कहते हैं ना योगी को तो मठ में होना चाहिए था, वो राजनीति करने की या गद्दी पर बैठ करके सत्ता चलाने की जरूरत क्या है उनको? जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म के खिलाफ काम हुआ है, कोई न कोई योगी, कोई न कोई महात्मा, कोई न कोई संत, देश में इतिहास साक्षी सामने आया है। ये कोई नई बात नहीं है। वह एक बार चढ़क के आए, उन्होंने परिवर्तन किया, तो ऐसा नहीं है कि योगी पहले योगी जो हैं वो देश छोड़ देंगे क्या? गलत ऐसे बर्दाश्त करेंगे क्या साधु संत? वो तो आगे आएंगे ही, और अच्छे समय पे आगे आए हैं। तो कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने कि मोदी पहाड़ों पे चलाएंगे, योगी जी मठ पे चले जाएंगे, तो आपको बचाने को रहा अब ओबीसी कहाँ है देख लीजिए, ओबीसी के क्या तुलना योगी साहब कर रहे हैं भाई साहब? कहाँ ओबीसी कहाँ योगी? अरे वो एक जिले के नेता हैं हैदराबाद के, हैदराबाद संभालने बहुत बड़ी बात है। अभी योगी वहाँ गए थे हैदराबाद में, नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव उन्होंने ऐसी तैसी कर दिया था जी। ये तो ऐसे ही चर्चा बने रहने के लिए ओबीसी जैसे लोग काम करते हैं। आखिरी सवाल, 2024 में क्या चाहते हैं आप? 24 फिर मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार मोदी सरकार नहीं, जब तक इस देश को ऐसे लोगों से, मोदी जैसे लोगों की जरूरत है, तब तक चाहिए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? दिनेश अग्निहोत्री। कहाँ से आना हुआ है? हमारा तो मैं अभी फिलहाल नोएडा से, वैसे इटावा का हूँ। इटावा से रहने वाले हैं। इटावा से। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति थाने में घुस करके अपने जो सहयोगी अपराधी है उसको छुड़ा ले जाता है। वो वहाँ की सरकार की कमजोरी है जी, बिल्कुल। पंजाब सरकार की कमजोरी है, इसलिए हुआ। तो क्या भगवंत मान कवर नहीं कर पा रहे? कवर करते तो क्यों नहीं, अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आतंकवादी आदमी को पकड़ना चाहिए। लेकिन पहले तो गिरफ्तारी का नाटक किया गया, उसके बाद में भगोड़ा घोषित कर दिया गया उसे। भगोड़ा घोषित कर दिया, ये सरकार की नाकामी सिद्ध हो रही है। लेकिन लगता है कि अमित शाह या फिर मोदी के राज में सरकार जो शामिल करके राज्य सरकार मिलके काम करेंगे तो पकड़ा भी जाएगा। पकड़ा जाएगा। लेकिन लगता है कि कहीं खालिस्तानी मूवमेंट अब जन्म या फिर उभार ले सकता है मोदी राज में, लगता है संभव है? नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं संभव। अभी नहीं, मोदी ना हो तब भी नहीं होगा संभव। इलाज क्या है ऐसे लोगों का? ऐसे इलाज इनका यही है, पकड़ के ठंडा कर दो इनका, और कोई इलाज नहीं है। यही इलाज लगता है कि योगी जो योगी होता पंजाब में, हाँ। तो क्या होता? कौन? योगी पंजाब में होते तो कोई होता ही नहीं। खालिस्तान भी नाम नहीं लेता कोई। नाम नहीं लेता? नाम नहीं। बुलडोजर चलता वहाँ? नहीं जी, हाँ बिल्कुल चलता बुलडोजर, अमृतपाल सिंह के बिल्कुल चलता। आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं, सही चलता है। तो बुलडोजर जो चल रहा है यूपी में सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। तो अतीक के गुर्गों पे जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। सही हो रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि धर्म देख करके बुलडोजर चलाया जाए। नहीं, ऐसा अरे नहीं। इसमें धर्म की बात क्या है भाई? एक बात बताओ, धर्म कहाँ से आ गया? कानून किसी का धर्म है क्या? राष्ट्र का धर्म कानून है, तो कानून जो काम कर रहा है उसमें काम हो रहा है, किसी धर्म से थोड़ी मतलब है। आप धर्म लेके क्यों बात करते हो? पंजाब को योगी की जरूरत है। अरे योगी को तो पूरे देश में जरूरत है, देश में जरूरत है, केंद्र में। अब मोदी की जरूरत नहीं है? क्यों, मोदी की भी जरूरत है। अभी तो है मोदी की जरूरत। तो 2024 में किसकी जरूरत है? 2000 मोदी की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मुसाहिद कहाँ से आना हुआ है? शास्त्री पार्क साथी पार्क जी। तो यूपी में भी जो बुलडोजर चल रहा है वो ठीक है क्या? ठीक है, सरकार का फैसला तो ठीक ही होगा। तो जो गुर्गों पे जो कार्रवाई होती है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो कुछ और हो, जो माफिया हैं उनके खिलाफ में अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो ठीक है वो? मैं राजनीति से बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है? छोड़ दीजिए, अतीक छोड़िए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद ठीक है या फिर खालिस्तान जिंदाबाद ठीक है? हिंदुस्तान ठीक है, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद ठीक है। अगर हिंदुस्तान के अंदर पंजाब के अंदर कोई अगर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो उसका क्या होना चाहिए? गलत है, उनको सजा मिलना चाहिए। जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के बोलेंगे। क्या नाम है सर आपका? हामिद मंसूरी, कहाँ से आना हुआ? झांसी यूपी। झांसी यूपी। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, गलत है ये।
भारत एक है, अखंड भारत है। अखंड भारत है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं, कोई कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो कहते हैं खालिस्तान बनना चाहिए, तो क्या खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र की तुलना होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक है, किसी को खालिस्तान और कुछ बनाना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। कोई जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अमृतपाल जैसे व्यक्ति का फिर क्या होना चाहिए, क्या इलाज है? कानून है, सरकार है। सरकार कहाँ है? कानून गिरफ्तारी करने का नाटक करती है पंजाब पुलिस और उसके बाद में भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है उसे। निपटाएगी सरकार अपने तरीके से। निपटेगी। बिल्कुल। तो पंजाब को भी योगी की जरूरत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, योगी तो योगी है फिर। योगी है। बिल्कुल। तो यूपी में बुलडोजर ठीक काम कर बिल्कुल कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहा है। ये मान लो आपके सरकार यूपी में सबसे बेस्ट चल रही है। सबसे अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा। ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल मोदी से भी अच्छी योगी है क्या, बिल्कुल कह सकते हैं? बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं है? गलत है। कानून का शिकंजा बिल्कुल अपराधियों पे कस रहा है लगा। भाई जो हमने देखा प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, तो अगर उनके गुर्गों का अंत किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि अब तक 3 को तो एनकाउंटर कर दिया गया, अभी 5 बाकी है। कानून अपना काम कर रहा है। ऐसे ही करता रहे। बिल्कुल।